हेलो बच्चों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मेंसुरेशन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीजें हैं उन सबको कवर कराऊंगा इस वीडियो में। और मैं बता दूं ये टॉपिक जो है मेंसुरेशन 9th 10th 11th 12th के लिए यूजफुल तो है ही है, साथ में अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ बेसिक बातें बताता हूँ, समझना। देखो बेटा, दो तरह के हमारे पास शेप्स होते हैं, एक 2D में होता है और एक 3D में होता है। तो देखना 2D से कैसे 3D में हम कन्वर्ट करेंगे इसको समझना। सबसे पहले मैं कुछ 2D की बात कर रहा हूं। देखो, जैसे मैं बात करूं स्क्वायर की, तो स्क्वायर क्या होता है ये हम सब लोगों को पता है, जिसकी चारों साइड बराबर हो, ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसकी चारों साइड बराबर हो। जैसे मान लो ये ए है तो ये भी क्या होगा ए, और ये भी क्या होगा ए, और ये ए, यानी चारों साइड क्या हो बराबर हो, तो वो क्या होता है स्क्वायर होता है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो बेटा एक चीज याद रखना, पेरीमीटर और एरिया, इन दो चीजों को ध्यान में रखना। देखो स्क्वायर का पेरीमीटर 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 का एक्चुअली मतलब क्या होता है, बाउंड्री की लंबाई। जैसे मैं यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा और फिर यहां आ गया। तो पहले मैं ए चला, फिर ए चला, फिर ए चला और फिर से ए चला, यानी 4 बार है। यानी हम कह सकते हैं कि इसका पेरीमीटर जो होगा वो 4A हो जाएगा। अच्छा, एरिया क्या होता है? एरिया का मतलब होता है इसके अंदर की जो जगह है, ये इसका मतलब एरिया है। एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे ए और दूसरी भी साइड है यानी ए, यानी आप कह सकते हो ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। और याद रखना बेटा, अगर ये सब सेंटीमीटर में दिया है या मीटर में दिया है तो जो पेरीमीटर होगा वो भी सेंटीमीटर में होगा, और जो एरिया है वो पावर 2 में आएगा, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये मैंने बात की किसकी, स्क्वायर की। अब देखो इसी स्क्वायर का अगर 3D में बात करूं, इसी स्क्वायर का 3D जो बनेगा वो बनता है क्यूब। अब ये क्यूब क्या समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, जैसे जैसे आप लोगों ने डाइस देखा होगा। देखो कुछ इस तरीके से, इसमें कितनी फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। देखो, और जैसे डाइस देखो आप, उस पर क्या होता है, 1 से लेके 6 तक के नंबर लिखे होते हैं ना। लूडो की जो गिट्टी होती है उसमें 1 2 3 4 5 6, 6 अलग अलग नंबर होते हैं, यानी 6 फेसेस होते हैं। बेटा अगर मैं इतने की बात करूं तो ये क्या दिख रहा है मुझे, एक स्क्वायर दिख रहा है। और इधर भी क्या, अच्छा सारी साइड बराबर होती है इसकी, जो क्यूब है वो क्या होता है उसकी सारी साइड बराबर, यानी ये ए है तो ये भी क्या होगा ए होगा, ये भी क्या होगा ए होगा, ये भी क्या होगा ए, यानी हर साइड इसकी ए है। अब आप मुझे ये बताओ, इसमें कोई पूछे कितने स्क्वायर है, तो आप कहोगे 6 स्क्वायर है। एक इस साइड का, एक पीछे की साइड, एक इधर और एक इधर, एक ऊपर की साइड और एक नीचे की साइड, 6 स्क्वायर है। अच्छा ये बताओ बेटा, एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। ऐसे कितने यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है। तो यहाँ पे एक चीज आएगा, टोटल सरफेस एरिया, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ टीएस से, टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आप खुद सोचो, एक स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे कितने स्क्वायर है, 6 स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 6A स्क्वायर। ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। एक चीज और होता है बेटा एलएस से, जिसको हम लोग कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ध्यान रखना, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में क्या करते हैं हम, जो ऊपर वाला हिस्सा होगा, यानी जो ऊपर की सरफेस होगी और जो नीचे की सरफेस होगी उसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे 6 सरफेस थी, यानी 6A स्क्वायर एरिया था। अब ऊपर की सरफेस क्या है, एक स्क्वायर है, नीचे भी एक स्क्वायर है, तो ऊपर से ए स्क्वायर हटा दो, नीचे से भी ए स्क्वायर हटा दो। तो 6A स्क्वायर में अगर ए स्क्वायर ऊपर ए स्क्वायर नीचे हट गया, यानी 2A स्क्वायर हट गया, तो बचेगा कितना 4A स्क्वायर। ये इसका एलएस है, यानी लेटरल सरफेस एरिया होता है। और एक चीज याद रखना बेटा, वॉल्यूम। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है एक्चुअल में साइड इंटू साइड इंटू साइड, जिसको आगे हम एल इंटू बी इंटू एच कहेंगे। तो यहाँ पे एल भी वही है, बी भी वही है और एच भी क्या वही है। तो क्या हो जाएगा ए इंटू यानी ए क्यूब। और याद रखना बेटा, जो एरिया है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा अगर ये सेंटीमीटर में दिया है तो, और जो वॉल्यूम होगा वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो याद रखना कि स्क्वायर 2D है और स्क्वायर का जो 3D होगा वो क्यूब होगा। क्यूब में सारी साइड बराबर होती है क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड बराबर होती थी। और यहाँ 6 सरफेस होगी, और 6 सरफेस होगी तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया 6A स्क्वायर। लेटरल में मैं ऊपर और नीचे की सरफेस हटा देता हूँ,
तो लेटरल कितनी होगी 4a स्क्वायर, और जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो लेंथ ए है, ब्रेथ ए और हाइट ए, यानी ए इंटू यानी ए क्यूब सेंटीमीटर। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट, जैसे मान लो रेक्टेंगल, अगर मैं 2D की बात कर रहा हूं तो रेक्टेंगल, देखो रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी आमने सामने की साइड बराबर हो। जैसे मान लो ये L है तो ये भी क्या होगा L, अगर ये B है तो ये भी क्या है B। तो रेक्टेंगल होता है जिसमें आमने सामने की साइड बराबर होती है, ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर। ठीक है, मैंने कहा बेटा 2D में हम बात करेंगे एक पेरीमीटर की। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया पेरीमीटर का एक्चुअल मतलब क्या होता है, बाउंड्री की लंबाई। आप यहां से चल रहे हो, एक बार L, एक बार B, फिर L, फिर B, यानी आप कह सकते हो कि 2 बार हमने L चला और प्लस में 2 बार B चला, तो 2B, 2 कॉमन ले लो यहां से, तो क्या मिल गया L प्लस B, 2L प्लस। लोग इसको याद करके रखते हैं, ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का, 2 ब्रैकेट में L प्लस B, और ये पेरीमीटर है। अगर ये सब सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अब मैं बात करूं अगर एरिया की बेटा, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया है तो इसकी जो यूनिट होगी वो स्क्वायर में आएगी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बेटा रेक्टेंगल का जो 3D बनता है वो बनता है क्यूबाइड। ये क्या बनेगा, क्यूबाइड। अब सुनो क्यूबाइड क्या होता है ध्यान से, अब इसको मैं आपको फिगर के साथ इसको समझना, और इसके जो फॉर्मूले हैं, चलिए देखो रेक्टेंगल का जो 3D बनता है वो क्या बनता है, क्यूबाइड। क्यूबाइड में बेटा कितनी सरफेस होती है, जैसे बहुत सारे एग्जांपल ले लो आप, माचिस की डिब्बी ले लो आप, वो क्या है एक क्यूबाइड है, कितनी सरफेस है उसमें 6 सरफेस होती है। या मैं कोई और एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको, जैसे ये बॉक्स देखो आप, तो इस बॉक्स में आपको क्या दिख रहा है कि कितनी सरफेस है टोटल। एक्चुअल में ये बना किससे, पहले ये देखो रेक्टेंगल्स जिसमें आमने सामने की साइड बराबर, अगर आप इधर से फ्रंट से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये लेंथ है तो ये भी लेंथ है सेम, तो जितना ये है उतना ही है, यानी आपस में बराबर है। अगर इसे हम बी माने, जितना ये है उतना ये भी है, इसका मतलब ये एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अच्छा जैसे ये होगा बिल्कुल वैसे ये होगा, ठीक, क्योंकि आमने सामने की सरफेस जो होगी बराबर होगी, जैसे माचिस की डिब्बी है ना, जैसे ऊपर वाला है वैसे नीचे वाला होगा। अच्छा इधर देखो, एक लेंथ ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, तो जितना ये है उतना ये, यानी एक रेक्टेंगल इधर दिख रहा है, एक रेक्टेंगल इधर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है और एक इधर दिख रहा है। तो अब अगर देखोगे तो कितनी सरफेस है टोटल, 1 2 3 4 5 और 6, 6 सरफेस है। अच्छा कोई आपसे पूछे यार ये कितने टाइप की सरफेस है, तो कितने टाइप की सरफेस है, देखो एक ऊपर वाली जैसी है वैसे नीचे वाली है, तो एक टाइप हो गई। जैसे ये वाली सरफेस होगी वैसे ये वाली सरफेस होगी, दूसरी टाइप हो गई। जैसे ये वाली सरफेस है वैसे ये वाली सरफेस है, तो तीसरी टाइप हो गई। अब थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, जैसे मान लो बेटा ये L है, तो भाई ये एक रेक्टेंगल है ना, ये L है तो सामने ये भी क्या होगा, L होगा। मान लेते हैं ये B है तो सामने ये भी क्या होगा, B। मान लेते हैं ये H है तो ये भी क्या होगा, H, जिसको हम हाइट नाम दे देते हैं यहाँ पे। अच्छा अब आप मुझे ये बताओ, अगर ये H है तो इसके सामने ये भी H होगा, ये L है तो इसके सामने ये वाली जो साइड होगी वो भी L होगी, आप समझ गए हो गई। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया बताओ क्या है, टोटल सरफेस एरिया, तो कितनी सरफेस है, 6 सरफेस है। अब थोड़ा समझ के बताना बेटा, जैसे मान लो अगर इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है और इसकी B है, तो इस वाली सरफेस का एरिया क्या हो गया, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमने बताया था ना रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। अच्छा ये अगर लेंथ इंटू यानी L इंटू बी हुआ तो ये भी क्या होगा, L इंटू बी हो गया, यानी L इंटू बी कितनी बार आ जाएगा, 2 बार L इंटू बी आ जाएगा। अच्छा मैं जब इस वाले मान लो इस तरफ की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे क्या दिख रहा है, मान लो ये B है और ये H, तो ये देखो कितनी बार B दिख रहा है, एक इधर है तो सामने इधर भी है, एक सरफेस ये B और H वाली है, इसके पीछे वाली भी, अगर ये B और H वाली है तो इसके पीछे वाली भी क्या होगी, ये भी B और H वाली होगी। यानी अगर हम देखें तो यहाँ 2 बार हमें क्या मिलेगा, B और H मिलेगा, प्लस 2 बार हमें क्या मिलेगा, अगर आप देखो इस वाली सरफेस को, फ्रंट वाले को, तो H और L दिख रहा है मुझे, तो 2 बार हमें H और L मिल जाएगा, तो 2 बार L भी हो गया ऊपर और नीचे, फिर इधर वाला और पीछे वाला BH हो गया 2 बार, और इस साइड वाला HL और इसके पीछे वाला भी क्या होगा, HL, तो 2 बार HL हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लोगे क्या मिलेगा, यहाँ पे LB मिलेगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, BH और HL। तो लोग इसको याद करके रखते हैं कि 2L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L।
ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है क्यूबाइड का। ठीक है, अब देखो बेटा एलएससी की बात करते हैं, लेटरल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जिसमें ऊपर वाली सरफेस हटा दो। जैसे इसमें ये सरफेस है, मैं क्या करूंगा, इसको नहीं काउंट करूंगा और इसको भी नहीं काउंट करूंगा, यानी इसको मैंने एल बी माना है नीचे वाले को और ऊपर वाले को भी क्या माना है एल बी, तो मैं क्या करूंगा एल बी को हटा दूंगा। यानी यही टोटल सरफेस एरिया में जो दो बार एल बी है ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इसको हटा दो, यानी क्या मिलेगा हमें 2BH मिलेगा और क्या मिलेगा 2HL, ये मिला। अब यहाँ पे कुछ कॉमन ले लो बेटा, 2 कॉमन है और क्या कॉमन है H कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा B और यहाँ क्या बचा L, तो आप इसको L प्लस B भी लिख सकते हो। तो लोग इसको याद रखते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2H ब्रैकेट में L प्लस B। चलिए अब इसके वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा L इंटू यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच, L ये B और हाइट H, L इंटू बी इंटू एच। अच्छा एक चीज रखना, यूनिट इसकी क्या होगी आपको पता है, एरिया जो होगा वो स्क्वायर में होगा और वॉल्यूम जो होगा वो पावर 3 यानी क्यूब में होगा। जो एरिया है उसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं इधर भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये हो गया क्यूबाइड। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इसको आप नोट कर लो। तो आ जाओ बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 2D में। अगर मैं बात करूं सर्कल की, तो देखो सर्कल एक्चुअल में होता क्या है। देखो अभी मैं सर्कल के बारे में जस्ट बेसिक बातें बता दे रहा हूं, बाकी एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें कंप्लीट सर्कल चैप्टर कवर करेंगे हम लोग। देखो आपको पता है सर्कल जब भी हम बनाते हैं तो क्या होता है, कंपास से बनाते हैं, वहां पे दो कॉर्नर होते हैं, दो नोक होती है, एक पेंसिल की नोक होती है और एक आपकी जो कंपास है उसकी नोक होती है। आप ऐसे रखते हो, कुछ मूव कराते हो ऐसे, तो ये दूसरा पॉइंट होता है, यानी दो पॉइंट होते हैं आपके पास, एक पॉइंट फिक्स होता है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे होता है जो रोटेट करता है, मूव करता है। ये पॉइंट जो मूव कर रहा है इसका जो पाथ है वही सर्कल कहलाता है। अच्छा इस इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि अगर डिस्टेंस बदलेगी तो ये सर्कल नहीं बनेगा। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे हम सर्कल चैप्टर में। अब इतना समझ लो बेटा कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम लोग रेडियस कहते हैं, यहाँ पे ये, और ये जो पॉइंट फिक्स था इसको हम लोग सेंटर कहते हैं, ये हमारा सेंटर है। अच्छा सेंटर, ये आपकी ये भी क्या है रेडियस सेंटर से। अच्छा ये जो बाउंड्री दिख रही है आपकी सर्कल की जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ये क्या है हमारा सरकमफ्रेंस, हिंदी में से परिधि कहते हैं। और देखो ये सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी जो होती है वो रेडियस होती है यानी त्रिज्या। बेटा सेंटर से एक लाइन पास करो जो सर्कल के दो पॉइंट को कट कर रही हो, उसको कहते हैं डायमीटर, ये डायमीटर है। और हमें पता है जो रेडियस है वो डायमीटर का आधा होता है, यानी हम डायमीटर का आधा कर दें तो रेडियस मिल जाएगी। अब समझो जैसे हमें मान लो वहां पे स्क्वायर रेक्टेंगल हमने पढ़ा तो वहां पे क्या था बाउंड्री होती थी, वैसे यहाँ पे भी बाउंड्री है, तो इसकी बाउंड्री को हम लोग क्या कह रहे हैं सर्कमफ्रेंस कर रहे हैं, यानी वही पेरीमीटर भी है। तो जो सर्कल का पेरीमीटर होता है बेटा उसका फॉर्मूला होता है 2πr, जहां पे r क्या है रेडियस है, पाई याद रखना बेटा, इसकी वैल्यू 22/7 यूज करेंगे हम या 3.14 ये यूज करेंगे, क्वेश्चंस के हिसाब से करेंगे, आगे बात करेंगे इस पर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr। और याद रखना इसका एरिया अगर मैं बात करूं तो एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। ये बात है सर्कल 2D का। अब बेटा 2D जो सर्कल है ये जब 3D में जाएगा तो कई तरह के स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है ये, जैसे हम अभी कोन पढ़ेंगे उसमें यूज किया जाएगा, सिलेंडर पढ़ेंगे उसमें यूज किया जाएगा, हेमिस्फेयर पढ़ेंगे उसमें यूज किया जाएगा। देखो सबसे पहले मैं सर्कल 2D से बनने वाला जो 3D है मैं बात कर रहा हूं सिलेंडर की। तो ऑलमोस्ट आप लोगों ने सिलेंडर देखा होगा। देखो सिलेंडर कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में होगा। एक्चुअल में आप देखो बेटा यहाँ पे सरफेस कितनी, एक मिनट मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं उसका। देखो जैसे ये है, अब इस बॉक्स को देखो आप, इसमें आपको कितनी सरफेस दिख रही है। अगर आप इसको फ्रंट से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, एक सर्कल दिख रहा है। अच्छा इधर से देखो तो क्या दिख रहा है आपको, एक सर्कल इधर से दिख रहा है और एक सरफेस ये दिख रही है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं तो सिलेंडर में टोटल कितनी सरफेस होती है, 3 सरफेस होती है। एक ऊपर सर्कल होता है, एक नीचे सर्कल होता है और एक पूरी कर्व सरफेस होती है, ये कुछ इस तरह से जो ये वाली सरफेस थी। ठीक है बेटा नीचे सर्कल है तो कॉमन सेंस है इसकी रेडियस होगी और ये इसकी क्या है हाइट है। तो याद रखना सिलेंडर की जब हम बात करेंगे तो 3 सरफेस होगी, एक नीचे सर्कल होगा, एक ऊपर सर्कल होगा और एक ये कर्व होगा, और सर्कल है तो उसकी रेडियस होगी।
यहां पे बेटा अगर मैं बात करूं सबसे पहले CS से, जो वहां पे लेटरल सरफेस एरिया होती थी, जिसमें हम ऊपर वाला नहीं लेते थे और नीचे वाला नहीं लेते थे, वहां LS से कहते थे लेटरल सरफेस एरिया, वही यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया हो जाएगी। CS से क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया। तो CSA का फॉर्मूला होता है बेटा 2πRH। 2πRH। R आपको पता है क्या है? उसकी रेडियस होगी सिलेंडर की, और H क्या है? उसकी हाइट होगी। ठीक है, अब देखो अगर मैं TSA की बात करूं तो मैंने आपसे क्या बताया, TSA में सारी सरफेस ली जाती है। इसका मतलब इसमें अभी मैंने जो लिया वो सिर्फ कर्व लिया। अब मुझे क्या लेना है? ऊपर वाला सर्कल भी लेना है और नीचे वाला भी सर्कल लेना है, यानी 2πRH। ये तो लेना ही लेना है कर्व, और क्या ऊपर जो सर्कल है उसका एरिया πr² होगा, नीचे वाले सर्कल का भी एरिया क्या होगा? πr² होगा। यानी एक बार πr² ऊपर वाला और एक बार πr² नीचे वाला, तो 2 बार πr², ये ले लेंगे हम लोग। अब बेटा यहाँ पे कॉमन कुछ है देखो, तो 2πr, देखो 2πr यहां भी है, 2πr यहां भी है, कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा? H, और यहाँ पे क्या बचा? R, यानी H+R। तो ये हो गया हमारा TSA। याद रखना कि CSA में होता है 2πRH। जब हम TSA लिखेंगे बेटा तो 2πR लिखेंगे, जो H अकेला था यहाँ CSA में, वहां पे R ऐड करके लिख देंगे, H+R लिख देंगे। ये तो ये TSA का फॉर्मूला हो जाएगा, इसे हमें याद करना पड़ेगा। और इसका जो वॉल्यूम होता है बेटा, उसका याद रखना, वो होता है πr²H, और यूनिट आपको पता ही है कि वॉल्यूम क्यूब में आएगी और एरिया स्क्वायर में। तो ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा, इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो सर्कल से बनने वाला जो अगला 3D स्ट्रक्चर है वो है कोन। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? कोन की। तो कोन आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बर्थडे कैप जो होती है कोन शेप में होती है, और कोन आइसक्रीम आती है आपकी। ठीक है, देखो होता क्या है यहाँ पे बेटा, दो सरफेस होती है, एक ये कुछ कर्व सरफेस है और एक नीचे आप देखोगे तो एक सर्कल दिखेगा। यानी यहाँ पे दो सरफेस होती है, एक ये कर्व जो ऊपर कोन का हिस्सा होता है, और नीचे से देखोगे तो आपको सर्कल दिखेगा। तो बेटा सर्कल है तो सीधी सी बात है इसकी रेडियस होगी, और ये चीज इसकी हाइट होती है। यहाँ पे ये हाइट है, और यहाँ पे भी एक और हाइट होती है जिसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं, L से रिप्रेजेंट करते हैं स्लैंट हाइट। देखो इस कोन को मैं ऐसे भी बना सकता हूं जैसे ये है, तो ये क्या है हमारा? ये हाइट हो जाएगा, ये रेडियस, और ये क्या हो जाएगा? स्लैंट हाइट। बेटा यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले अगर मैं कर्व सरफेस एरिया यानी CSA, मतलब कर्व सरफेस एरिया, आपको पता है कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि मुझे नीचे वाला सर्कल नहीं लेना है, सिर्फ एक सरफेस लेनी है ऊपर जो है। तो ये क्या हो जाएगा? πRL। πRL हो गया। जब मैं TSA की बात करूंगा बेटा, तो मैंने क्या बताया था, इसमें सारी सरफेस ले लेंगे, यानी ऊपर जो सरफेस है वो तो πRL है ही है, नीचे जो सर्कल है वो होगा πr², उसको ऐड कर देंगे। तो अब ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। यहाँ पे कॉमन ले लो आप, तो पाई कॉमन है, r कॉमन है, यहाँ क्या बचा? L बचा, प्लस यहाँ पे एक r बचा, L+R। तो सीधा याद कर सकते हो आप कि जो CSA है वो πRL होता है। जब TSA लिखेंगे तो इस L की जगह हम क्या करेंगे? L+R कर देंगे, πR L की जगह L+R। तो CSA हो जाएगा πRL, और TSA क्या हो जाएगा? πR, और L की जगह L+R। तो ये हो गया हमारा TSA। अब समझो इसके वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो बेटा याद रखना, जितना वॉल्यूम हमने अभी सिलेंडर का पढ़ा था उसका 1/3 कर दो बस, 1/3 πr²H। ये हो गया कोन। इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। आज अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं इसकी। देखो स्फेयर। स्फेयर क्या होता है आप लोगों ने देखा है, जैसे बॉल, फुटबॉल ले लो, ये क्या है? स्फेयर है। बेटा यहाँ पे ये कुछ इस तरह के शेप होता है, ठीक है, ये स्फेयर है आपका, बीच में सेंटर, इसके हर तरफ एक्चुअल में 3D है तो इधर भी होगा, और जैसे फुटबॉल है, इमेजिन करो फुटबॉल क्या बिल्कुल बीच में हो, तो आपको क्या दिखेगा? ऊपर नीचे इधर इधर हर साइड आप जा सकते हो। वो क्या है? रेडियस है, तो इसकी ये रेडियस हो जाएगी। बेटा यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया की कोई बात नहीं होती, यहाँ सिर्फ सरफेस एरिया की बात करेंगे हम, क्योंकि जो सरफेस एरिया वही टोटल सरफेस एरिया है, क्योंकि यहाँ पे एक ही सरफेस है पूरी, यहाँ पे कुछ हटाया नहीं जा सकता। जब हटाया नहीं जा सकता तो आप कर्व या लेटरल की बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ टोटल सरफेस एरिया, यानी जिसको हम लोग शॉर्ट में TSA कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया, या आप इसको TSA भी ना करके सिर्फ क्या कह दो? सरफेस एरिया। और इसका फॉर्मूला होता है 4
पाई आर स्क्वायर। याद रखना ये क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा यहाँ पे कोई लेटरल या कर्व सरफेस एरिया है नहीं, तो इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। तो इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये स्फेयर के फॉर्मूले हो गए, जिसमें सिर्फ सरफेस एरिया की बात करनी है जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होगा, और वॉल्यूम की बात करनी है जो कि 4/3 पाई आर क्यूब होगा। और यहाँ पे कोई सरफेस हटाई नहीं जा सकती, एक ही सरफेस है, तो इसलिए यहाँ पे कोई लेटरल या कर्व सरफेस एरिया नहीं आ रही है। आइए अब हम लोग लास्ट शेप देखते हैं जो कि है हेमीस्फेयर। हेमी का मतलब होता है आधा, स्फेयर का आधा। जैसे फुटबॉल है, इमेजिन करो फुटबॉल है आपके पास, तो क्या करो 20 से आप कट कर दो। जब आप 20 से कट करोगे तो कुछ ऐसा शेप होगा, कुछ ऐसा शेप होगा, ये हेमिस्फेयर का शेप है। और भी जैसे कटोरा होता है आपका, ये भी क्या है, बाउल, ये भी हेमिस्फेयर है। यहाँ पे सेंटर है इसका, ये रेडियस बिल्कुल वैसे होगा जैसे स्फेयर में सेंटर और रेडियस था, वही सेंटर और रेडियस इसका होगा। ये भी क्या है, इसकी रेडियस ही है। इधर भी कहीं भी ले लो, ये सब क्या है, इसकी रेडियस है। बेटा यहाँ पे कितनी सरफेस हो गई, यहाँ पे 2 सरफेस वीक नहीं हुई, क्योंकि एक तो ये कर्व वाली सरफेस है ये, लेकिन जब आप ऊपर से देखोगे तब आपको सर्कल दिखेगा, यानी अब 2 सरफेस आ गई। अब अगर 2 सरफेस आ गई तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों, फिर हम दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ CS से, कर्व सरफेस एरिया की। तो जितना स्फेयर का था 4 पाई आर स्क्वायर ना, उसका आपने आधा कर दिया तो आधा बच जाएगा, यानी 4 का आधा 2 होता है, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा CS से, किसका, हेमिस्फेयर का। अगर मैं TS की बात करूंगा, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का, तो हेमिस्फेयर है, ऊपर एक सर्कल भी है, तो एक कर्व जो है वो तो 2 पाई आर स्क्वायर तो था ही, जिसमें मैंने सिर्फ इतने को लिया था बस। अब इसमें क्या ऐड हो जाएगा, ऊपर एक सर्कल है, यानी यहाँ पे पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो कर्व सरफेस एरिया था ही, उसमें से एक सर्कल ऊपर ऐड हो गया पाई आर स्क्वायर, तो मिला के अब कितना हो गया टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं हेमिस्फेयर की बात करूंगा कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए अब मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूं। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वहां पे क्या होता था 4/3 पाई आर क्यूब स्फेयर का, उसी का आधा कर देंगे तो 4 की जगह 4 का आधा 2, यानी 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा वॉल्यूम का फॉर्मूला किसके, हेमिस्फेयर के। तो याद रखना 2D की भी मैंने बात की, 2D में नॉर्मली जो यूज होंगे स्क्वायर, रेक्टेंगल्स और सर्कल, और उससे जो 3D स्ट्रक्चर बनने वाले हैं वो है क्यूब, क्यूबाइड और स्फेयर, हेमिस्फेयर, कोन, सिलेंडर। इन सब के बारे में मैंने बताया। इनका फॉर्मूला लोग रखते हैं, मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला एक्चुअल में हम लिखेंगे कैसे, कैसे निकाल के लिखेंगे वहां से वैल्यूज। तो एक बार आपको क्या करना है, इन सबको एक जगह इकट्ठा करके इन फॉर्मूलों को याद कर लेना है। तो उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे।